सॉल्यूशन के चैप्टर की नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसे हिंदी में मोल प्रभाज, मोल भिन्न, मोल अंश भी बोला जाता है। ये क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें जिसका भी अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल, और डिवाइड बाई उस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितने हैं, उनका रेशियो ही मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या होगी डेफिनेशन? इट इज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ constituent and the total number of moles present in a mixture is known as the mole fraction of that constituents। उस कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। इसको फॉर्मूले की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन, इसको कैपिटल एक्स जैसा सिंबल होता है, ग्रीक लेटर चाई जिसको बोला जाता है, इससे डिनोट किया जाता है, इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सर। इन दोनों का रेशियो ही उसका मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। सपोज दैट एक सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास ए और बी दो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। सपोज माना कि ए का जो मोल है उसमें एक है, बी के उसमें दो मोल हैं। अब यदि मान लो मेरे को ए की मोल फ्रैक्शन बतानी हो अक्स से, तो वो क्या होगी, ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितने, 2 और 1 3, तो 1/3। ऐसे ही बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, बी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, 2/3। इस प्रकार से सिंपल है मोल फ्रैक्शन देखना। अब सपोज लेट ए सॉल्यूशन हैज 2 कॉन्स्टिट्यूएंट ए एंड बी, दो कॉन्स्टिट्यूएंट ए और बी उसमें हैं, एंड द नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली। उनके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, A Na और B का Nb है। A की मोल फ्रैक्शन कैसे लिखी जाएगी, N अक्स A इक्वल टू ए के मोल की संख्या डिवाइड बाई टोटल मोल की संख्या। ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, अक्स बी इक्वल टू बी के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। और ए और बी क्यों, चाहे कितने ही कंपोनेंट क्यों न प्रेजेंट हों, सबका मोल फ्रैक्शन इजीली देखा जा सकता है। सामान्य जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अक्स आई इक्वल टू आई एन आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन आई। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनमें से जिसका भी पर्टिकुलर अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना हो, उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। इसी के लिए देखें तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जैसे 2 ही हैं ए और बी, तो उनका मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे 2 से ज़्यादा हो, जैसे 1 अक्स 2 अक्स 3 प्लस डॉट 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 अक्स आई तक हो, तो सबका मोल फ्रैक्शन का टोटल भी कितना होगा, 1 ही होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। जैसे इसमें आप चेक कर सकते हो, अक्स ए प्लस अक्स बी इक्वल टू 1 कैसे, ये प्लस ये, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। ऊपर भी एन ए प्लस एन बी, नीचे भी एन ए प्लस एन बी, तो इक्वल टू 1। यानी जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का योग टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये 2 सिंपल से क्वेश्चन हैं, वेरी इजी। आंसर कैसे निकालेंगे, ए मिक्सर हैज 0.5 मोल ऑफ ए, 0.2 मोल ऑफ बी, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
टोटल मोल कितने हो जाएंगे, डायरेक्ट मोल दे रखे हैं, टोटल मोल्स इक्वल टू 0.5 प्लस 0.2 इक्वल टू 0.7। अब आपको ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो ए के मोल कितने हैं 0.2 और 0.5 और टोटल मोल कितने हैं 0.7, 5/7। ऐसे ही बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो बी के मोल कितने हैं 0.2, टोटल मोल कितने हैं 0.7 मतलब 2/7। और आप जानते हो ए और बी का टोटल अक्स ए प्लस अक्स बी का टोटल 1 होना चाहिए और होगा, मतलब अक्स ए प्लस अक्स बी इक्वल टू 1। अक्स ए कितना है 5/7 प्लस अक्स बी कितना है 2/7, एलसीएम कितना आ गया 7, तो 5 + 2 7/7 मीन्स 1। इसका मतलब सबका एक होता है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ए मिक्सर हैज मेड बाय मिक्सिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर, 46 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड 32 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। अब की बार क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट मोल नहीं देकर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर है, इथाइल एल्कोहल है और मिथाइल एल्कोहल, उनकी ग्राम में अमाउंट दिए। तो ग्राम में अमाउंट दें तो हम उसको इजीली मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, मोल्स ऑफ H2O, वाटर के मोल निकालने हों तो कैसे निकालते हैं, उसकी ग्राम में अमाउंट अपॉन उसका मोलर मास यानी 2। ऐसे ही मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। इसका कैसे निकालेंगे, इसकी ग्राम में अमाउंट कितनी है 46 डिवाइड बाई इसका मोलर मास, कार्बन का 12 है 24 हो गया, ये 6 ये हो गया हाइड्रोजन का 24 और 6 30 और 16 ऑक्सीजन का 46, इट मीन्स 1 आ जाएगा। ऐसे ही मोल्स ऑफ CH3OH यदि निकालेंगे तो CH3OH की ग्राम में अमाउंट डिवाइड बाय उसका मोलर मास, CH3OH का कितना होता है मोलर मास, मिथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला CH3OH, कार्बन का 12 है 6 ये कितना हो गया 12 और 6 18, 18 और 16 32 इक्वल टू इसका भी 1 हो गया। ठीक है। अब यदि अपने को वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो वाटर के मोल 2 डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल मोल कितने 2 3 और 4, 2/4 यानी 1/2 या फिर 0.5 भी लिख सकते हो। ऐसे ही इथाइल एल्कोहल के मोल आपको निकालने हो C2H5OH के तो 1/4 हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल के मोल और टोटल मोल 4 हैं तो 1/4 का मतलब 0.25 कर देंगे। ऐसे ही मिथाइल एल्कोहल की मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी 1/4 ही उसकी आएगी, क्योंकि उसका भी 1 ही है, वो भी 0.25। ये तीनों की मोल फ्रैक्शन आ गई। और देख ले चाहे 0.5 0.25 0.25 इनका सबका सम जो होता है वो एक ही होगा। सिंपल सा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।